हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मानिए आप सुबह सुबह उठें और आप आके देखें कि आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग और बहुत सारी मशीनरी खड़ी है जो आपके घर को तोड़ रही है। कैसा लगेगा आपको? बहुत ज्यादा अजीब। आज हम इसी से जुड़े हुए किसी मामले के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस मामले को समझें, एक दूसरी बात पे भी जरा ध्यान दीजिए। आपको बचपन से ये बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा कर लेंगे तो आप अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसके साथ ही साथ आप इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई आपके साथ गलत ना कर पाए। और मान लीजिए कि आप पढ़ लिख के कुछ बहुत ही बड़ा बने, सोसाइटी के दो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग, एक प्रोफेसर और एक लॉयर, और मान लीजिए इसके बनने के बावजूद आपको आज रात को एक नोटिस दिया जाए और कल आपके घर को तोड़ दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा शॉक होंगे, आप अंदर से नाराज होंगे और उसके साथ ही साथ आप कोर्ट की तरफ जाएंगे। और हमारा आज का मामला भी इसी कोर्ट तक पहुंचा जब इसमें एक फैसला आया जिसके बारे में आज हम कवरेज करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस मैटर को समझने की और आपको डिटेल में ये बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और इस मैटर की सीरियसनेस क्या है। जैसा कि थंबनेल से ही देख के आपको पता चल चुका होगा कि एक वकील और एक प्रोफेसर के घर को तोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया। किसके ऊपर? यूपी गवर्नमेंट के ऊपर। और उनको फटकार लगाते हुए कुछ बातें बताई और उसके साथ ही साथ उनको कुछ कंपनसेटरी अमाउंट और उसके साथ ही साथ कुछ और करने को भी बोला गया, जिसको हम इस पूरे मामले में समझने वाले शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि सर प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको ना सिर्फ रेगुलर अपडेट्स बल्कि उसके साथ ही साथ मेरे वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता है, क्लास की पीडीएफ्स मिलती हैं और आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस मामले को। कल एक न्यूज आई और इस न्यूज में लिखा हुआ था कि सर सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया यूपी गवर्नमेंट को। और किस मामले पे किया? क्योंकि एक वकील के घर को तोड़ दिया था यूपी सरकार ने। इस मामले को सुन के ऐसा लगता है कि मानो किसी वकील के खिलाफ कोई एक्शन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप और भी न्यूज आर्टिकल्स को कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी गवर्नमेंट को क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और यहां पे केवल लॉयर ही नहीं बल्कि एक प्रोफेसर भी था। अब यहां पे यह मामला इसलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि यह बात बहुत कॉमन हो चुकी थी न्यूज आर्टिकल्स में और उसके साथ ही साथ कई ऐसे पब्लिकेशंस में हम देखते रहते थे कि यूपी सरकार इस तरह का एक्शन लेती थी। और अगर आपको याद ना हो तो साल 2024 का एक और बहुत लैंडमार्क केस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है वो अवार्ड किया था एक व्यक्ति को, क्योंकि यूपी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से उसके घर को तोड़ दिया था। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये हमने पिछला केस भी देख लिया और इस केस को भी समझने वाले हैं, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि सर इस केस में केवल एक लॉयर ही नहीं बल्कि 5 इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति एडवोकेट आपका जुल्फिकार हैदर है जो कि एक वकील थे। उसके साथ ही साथ प्रोफेसर अली अहमद है जो कि एक प्रोफेसर थी। 2 विडोज हैं, उसके साथ ही साथ 2 विधवा महिलाएं और उसके साथ ही साथ एक और भी 5वां व्यक्ति है, जिनके हाउस को क्या कर दिया गया था? स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से डिमोलिश कर दिया गया था, यानी कि पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। अब यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ उस बात को समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात क्यों कही। ये जो पिटिशनर है इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हाउस का डिमोलिशन है ये मार्च 2021 को हुआ था। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मार्च 2021 की न्यूज हम अभी क्यों कवर कर रहे हैं सर, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मार्च 2021 में क्या हुआ कि सर मार्च 2021 में इन 5 लोग, जिनमें से एक वकील, एक प्रोफेसर, 2 विडो और एक 5वें व्यक्ति थे, जिनके घर को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटरडे को, यानी कि एक रात पहले, एक दिन पहले भी नहीं, एक रात पहले इनको नोटिस सर्व किया गया कि आप अपना घर खाली कर दें, आपके घर को तोड़ा जाएगा क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ सर? इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि ये जो है मामला बहुत बढ़ता चला गया। अब ये डिमोलिशन क्यों किया गया, उनके घर को तोड़ा क्यों गया? इसके पीछे जो रीजन था वो ये दिया गया कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्होंने मिस्टुक किया, यानी कि उनको गलतफहमी हुई और उनको लगा कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद को, जिनके बारे में अगर आपको ना पता हो तो एक लाइव न्यूज में जब वो बयान दे रहे थे तभी उनको शॉट डेड हो गए थे। वो हु वाज किल्ड इन आपका 2023 में उनकी हत्या हुई। सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी आपका प्रेजेंटिंग द आपका पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट शुड एडमिट द मिस्टेक। अब जो भंडारी साहब जो एडवोकेट थे पिटिशनर्स की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि भैया जो सरकार है उसको इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि ये उनकी गलती हुई है। और यहां पे देख के ये बात समझ में भी आ रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात का अधिकार नहीं देता कि आप सर किसी को एक रात पहले नोटिस देके उसके घर को डिमोलिश कर दें। अब एग्जैक्टली यही बात उठी इस केस में भी। अब यहां पे हुआ क्या, इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो आई जो है वो है आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और यहां पे बाकी
बाकी सारी चीजें मैं कहूं ना कहूं, एक कोट जरूर करना चाहता हूं। ये कोट दिया जस्टिस अभय एस ओका जी ने। उन्होंने बोला कि आफ्टर ऑल हमारे देश में एक आर्टिकल 21 और राइट टू शेल्टर नाम की चीज है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो कहा वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेट के एक्शन को क्या कहा सर, क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को के इस बिहेवियर को काफी शॉकिंग और हाई हैंडेड बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन प्रोसेस है ये भी गलत है। क्यों सर? जस्टिस ओका ने इस बात को क्वेश्चन किया कि नोटिस को प्रॉपर्टीज पे अफिक्स क्यों किया गया, यानी कि ये जो नोटिस थे ये पर्संस को बाई आपका पर्सनली जाके सर्व नहीं किए गए थे। इन नोटिस को उठा के केवल दीवारों पे चिपका दिया गया था, वो भी एक रात पहले, और अगले दिन घर को तोड़ दिया गया। इस बात पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने स्टेट के जो डिफेंस था उसको भी रिजेक्ट कर दिया, जिसमें स्टेट ये कहना चाह रही थी कि ये जो नोटिस की सर्विंग हुई है ये प्रॉपर्ली हुई है। अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद ये बात तो जाहिर थी कि स्टेट की गलती है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया जो आपको पता होना चाहिए। आदेश क्या था सर? सबसे पहला आदेश तो ये था, पिछले केस में तो 25 लाख का कंपनसेशन था, यहां पे आदेश दिया गया कि स्टेट इनके घरों को दोबारा बिल्ड करे। द कोर्ट ऑर्डर्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द डिमोलिश्ड होम्स। इट ऑब्जर्व्ड दैट इफ द स्टेट वांटेड टू कॉन्टेस्ट द इशू दे कुड फाइल एन एफिडेविट बट द स्ट्रक्चर्स मस्ट बी रीबिल्ट इन द मीन टाइम। उन्होंने बोला कि स्टेट क्या करेगा, इनके घर को दोबारा बनाएगा, और अगर स्टेट यानी कि यूपी गवर्नमेंट इस मैटर में आगे फाइट करना चाहता है तो वो एक एफिडेविट फाइल कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के बिटवीन वो घर बनते रहने चाहिए, प्रोसेस में कोई डिले नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ नो फर्दर डिले आपका वाया आपका लोअर कोर्ट्स। द कोर्ट रिफ्यूज टू सेंड द मैटर बैक टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो आपका डिफेंडेंट था, जो डिफेंस साइड थी, उन्होंने इस बात को रिक्वेस्ट किया कि सर हम इस मैटर को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब आगे का मामला वो संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहा कि इस मामले को लोअर कोर्ट भेजना मतलब इस मामले को और डिले करना है। आप पहले घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करिए, और मैटर को अगर फाइल करना है तो यहीं पे करिए, नॉट एट ऑल, नो गोइंग टू हाई कोर्ट अगेन, मैटर विल बी डिलेड देयर। इस बात को यहां पे रेफर किया गया। तो यह था पूरा मामला जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक कड़ा कदम उठाते हुए, लास्ट ईयर भी यह मामला हुआ था साल 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस घर पे क्या करवाया था, 25 लाख का कंपनसेशन दिलवाया था, और साथ ही साथ चीफ जो सेक्रेटरी थे यूपी के, उनको लेटर लिख के पूछा था कि ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है। अब जब ये वाला मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अपील पे जाना है, यहां भी जहां भी जाना है वो बातें तो अलग हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस घर को दोबारा बनाना शुरू करिए। और यहां पे हम लॉ स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कि जुडिशियल इंटरव्यूज और बाकी जगहों पे पूछा जाता है, वो ये है कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है इसको लीगली डिफेंड किया जा सकता है क्या, और अगर ये लीगली सही नहीं है तो किन किन लीगल एंगल्स पे ये गलत है, उसके लैंडमार्क केसेस क्या हैं, और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रूलिंग क्या है, और हमारे देश का लेजिस्लेशन क्या है, उसको जरा कोट करिए। और इसीलिए आपके लिए ये केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि उसके साथ ही साथ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने यूपी गवर्नमेंट के एक एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन के बारे में बताया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक बार वापस प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात सर, मार्च 9 यानी कि कल नहीं परसों हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं सुना है और नहीं देखा है तो उसके बारे में जान लीजिए। इस वक्त हम आपको ऑफर कर रहे हैं फ्लैट 60% ऑफ प्लस हमारा 1 ईयर का एक्सटेंशन, यानी कि अगर आपने हमारा 1 साल का कोर्स खरीदा तो उस पर आपको 1 साल फ्री, 1.5 साल खरीदा तो फिर भी 1 साल फ्री, और 2 साल खरीदा तो भी 1 साल फ्री। अब इस परिस्थिति में आपको 60% ऑफ भी मिल रहा है। इसको प्रैक्टिकली सुन के देखिए, हमारा 1 लाख का कोर्स जो 1 साल का था वो अब 2 साल का कोर्स 41,499 में मिल रहा है आपको इतने हाई सेल प्राइस पे। साथ ही साथ हमारा प्लस का कोर्स जो 1 साल का 81,000 का था वो अब 32,999 में मिल रहा है 2 साल का। इन चीजों को अगर आप ऑफर को अवेल करें तो आपको 1 साल 2 साल 2.5 साल और 3 साल के लिए आपको क्या मिलता है, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। आप इन 2.5, 3, 1, 1.5 सालों में जितने भी समय के लिए आप हमारा एक्सेस लेंगे प्लेटफॉर्म का, उतने समय में आपको अनअकैडमी की सारी बैचेस फ्री में मिलेंगी, मतलब आपको सेम कॉस्ट में मिलेंगी। यानी कि आज से 2 साल बाद भी अगर आपके 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, कोई नई बैच आती है तो आपको उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे उस बैच को अवेल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारा एक और बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, राजस्थान का रैपिड बैच। राजस्थान की वैकेंसी आप सब पूछ रहे हैं उसका क्या होगा, लेकिन हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता मत करिए, तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम सक्सेसफुल होगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अनअफेक्टेड भी हो जाए। अब यहां पे राजस्थान का रैपिड बैच प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हम लॉन्च कर चुके हैं मार्च 6 यानी कि कल से, और
और अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं इस 60% ऑफर के साथ, तो आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको ऑफर बल्कि उसके साथ ही साथ आपको बेस्ट डिस्काउंट भी दिलवाता है। उसके साथ ही साथ मैं भी एक आपके लिए बैच लेके आ रहा हूं, सृजन बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें मैं, विशाल सर, फैजान सर और अपूर्वा मैम मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। किस चीज के लिए? हमारे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल स्टेट जुडिशरी की तैयारी करने, यानी कि वो स्टूडेंट जो अपनी फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से क्लियर करना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ वो ये आइडिया लेना चाहते हैं कि मेरा बेस कैसे बने ताकि मैं उसके ऊपर अपनी नॉलेज को डेवलप करके जुडिशरी एग्जाम क्रैक कर पाऊं, तो ये ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपके लिए है। इसके लिए आप अगेन PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये ऑफर अवेल हो जाएगा। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सर के कोर्सेज अब प्लस और आइकॉनिक दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो आप सर के कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड PS का इस्तेमाल करके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी मैं आप सबसे विदा लेता हूं, बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी।